जनता पार्टी लगातार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, विपक्ष की सक्षम आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार ईडी का गैर जिम्मेवारान रूप से और कानूनी रूप से दुरुपयोग कर रही है। लगातार ईडी का जिस प्रकार से नेशनल अलर्ट मामले में एक पुरानी संस्था जो आज़ादी से पहले की थी, उसमें कुछ नहीं, पहले जब केंद्र के अंदर तत्कालीन इसी सरकार के गृह मंत्री कह चुके हैं कि इसमें कुछ नहीं, लेकिन दोबारा से विपक्ष की आवाज़ को केवल दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और तमाम जिस प्रकार से देखोगे 7 दिन से संसद चल रही है, किस प्रकार से विपक्ष की आवाज़ को बोलने नहीं दिया जाता, सभी को बाहर निकाल लिया जाता है, सभी को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। ये देश के अंदर एक नई व्यवस्था जो तानाशाही की व्यवस्था है वो मोदी जी शुरू करना चाहते हैं। और हम आज गांधी जी के सिखाए रास्ते पर सत्याग्रह करके इसी के विरोध में हम बैठे हैं कि आप ये ईडी का, सीबीआई का और अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करके इस देश को आगे बढ़ने दे। देश का पहले ही बंटाधार कर चुके हैं। जिस प्रकार से आपने देखा पीछे अग्निपथ योजना लाए हैं, युवाओं विरोधी है। आज जिस प्रकार से गरीब की थाली के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया है। इस किस्म की अगर विपक्ष आवाज़ उठाता है तो उसको ईडी का इस्तेमाल करके दबाने का काम करते हैं। इसी के विरोध में हम सत्याग्रह के रूप में यहाँ बैठे हैं और लगातार हमारा ये प्रयास है कि जनता के मूवमेंट से एक प्रयास है कि दबाव बढ़े और ये दुरुपयोग बंद हो। और नहीं तो कांग्रेस जन लगातार संघर्ष करके इस सरकार को मजबूर करेंगे कि इस प्रकार की संस्थाओं का दुरुपयोग न हो। तो हमारा सत्याग्रह चल रहा है, गांधी जी के जो सत्याग्रह के तैयार था आंदोलन का, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी को बार बार ईडी का दुरुपयोग करके उनको परेशान किया जा रहा है। कभी सीबीआई के मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं पर किए जाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, सबके लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। आज पूरा देश में त्राही मान है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे जो जितनी संस्थाएं प्रॉपर्टी बेचने की बात हो, बीजेपी की कारगुजारी जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ आज धरना। आज ये जो बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को लगातार ईडी के ऑफिसों में बुला के जो उनसे पूछताछ की जा रही है, जो कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। संसद के अंदर हमारी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, सड़क के ऊपर वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। जिस प्रकार ये बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या करके अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसके पक्ष में ये धरना लगाया गया है। जब जब हमारे नेता को परेशान किया जाएगा तब हम इस धरने को लगाएंगे। मुद्दा था किसान की आय को दोगुना करने का 2022 में, और ये परेशान कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये विपक्ष की आवाज़ हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसे दबने वाली नहीं है।